दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ज्योग्राफी के सेशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। उसकी हम जो है वो डिटेल में डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ में क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी हम तफसील से जो है वो देखेंगे इस सेशन में। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगाह रखिएगा और इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो है क्लाइमेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट की जो है वो जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लाइमेट जो है इसे उर्दू में आबो हवा कहते हैं। तो आबो हवा जो है वो मौसम की एक तवील मुद्दती औसत है, यानी लॉन्ग टर्म एवरेज है वेदर की। वेदर को मौसम कहते हैं। और वेदर और क्लाइमेट जो है उसमें डिफरेंस ये होता है कि वेदर आम तौर पे जो है वो डे बेसिस पे होता है, यानी 24 आवर्स के लिए होता है या वो टेम्पररी होता है। और वो यानी एवरी आफ्टर 24 आवर्स वो तब्दील होता रहता है हर 24 घंटे के बाद। जबकि क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट होता है और उसमें यानी वेदर की तरह चेंजिंग नहीं आती। तो इसीलिए उसे लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कहा जाता है। आम तौर पे ये जो यानी एक किस्म की जो एवरेज है, ये 30 साल की मुद्दत के लिए होती है। यानी 30 साल की मुद्दत के दौरान जो एक किस्म की जो यानी मौसमाती जो यानी उसमें कुछ वेरिएशन आती हैं या जो तब्दीलियाँ आती हैं, जिनको जो है वो मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी मौसमाती मुतग़य्यरात में से कुछ जो आम तौर पर जिन्हें जो है वो नापा जाए या उन्हें मेजर किया जाए, यानी उनकी जो है वो नाप की जाए। तो जिन्हें यानी नापा जाता है या जो मौसमियाती मुतग़य्यरात हैं, उनमें टेम्परेचर है, उनमें ह्यूमिडिटी है, उनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनमें विंड है और साथ में जो है वो प्रेसिपिटेशन है, यानी जो वायुमंडल का दबाव जिसे कहते हैं। तो अगर हम इसको वसी जो है वो सेंस में लें क्लाइमेट को, यानी एक वसी जो है मानों में आब हवा जो है तो उसके निज़ाम के अज्जा की हालत है। ये यानी जो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं क्लाइमेटिक सिस्टम में, जिनको जो है वो मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। और उसके यानी अर्ज़ बुलंद, यानी जो बेसिकली ओशंस होते हैं और जो आइस पड़ती है ज़मीन पे, तो ये भी बुनियादी तौर पे इसमें काउंट किए जाते हैं, यानी समंदर और बर्फ़ शामिल है। किसी मकाम की आबहवा जो है, यानी उसके बुनियादी तौर पे जो यानी लेटीट्यूड्स और इसी तरह से टेरेन जो है और इसी तरह से जो है वो एल्टीट्यूड है, यानी खित्ता और ऊंचाई के साथ साथ जो नज़दीकी या जो आबी ज़खायर होते हैं उनके धारों से मुतासर होती है। तो यानी जो वाटर बॉडीज अवेलेबल होती हैं और करंट्स जो है उसे हम यहाँ पे धार कह रहे हैं। तो आमतौर पर किसी भी खित्ते की आबहवा जो है वो मौजूदा वक्त में उस जगह पर जो है वो आबहवा के निज़ाम की जो है वो अमूमी हैसियत होती है। तो आबहवा जो है वो बुनियादी तौर पे उसका जो औसतन और इसी तरह से जो उनकी यानी एवरेज एंड टिपिकल रेंज होती है, वो बुनियादी तौर पे वेरी करती है। और आम तौर पे इसमें जिस चीज़ को शामिल किया जाता है उसमें वो टेम्परेचर होता है और जो है वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो 30 साल तक जो है एक क्लाइमेट किसी खास खित्ते में जो है वो यानी एक जैसा होता है और 30 साल के बाद जो है उसकी क्लाइमेट में सर्टेन वेरिएशंस जो है वो आ जाती हैं। अगर पोल्यूशन होगी, यानी वो मुख्तलिफ सूरतों में हो, वो सॉइल पोल्यूशन हो, वो एयर पोल्यूशन हो और वाटर पोल्यूशन हो, या ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी एमिशन हो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो गैसेस एटमॉस्फेयर को डैमेज करती हैं, तो उस वजह से जो है वो क्लाइमेट में सर्टेन चेंजेस आती हैं या बड़ी जल्दी से चेंजेस आती हैं और वो 30 साल से पहले चेंजेस आती हैं। और उनसे जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पेक्ट पड़ा होता है या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा होता है किसी खास इलाके में। जिस तरह अभी दुनिया में यानी क्लाइमेट जो है वो बड़ा तेज़ी से चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में भी हुआ है। और ये एक यानी ग्लोबल फिनोमेना है
उसकी वजह ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरी वर्ल्ड में वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान का जो यानी क्लाइमेट है, जो पाकिस्तान की जो आबहवा है उसको हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की आबहवा में ये है कि पाकिस्तान की आबहवा एक जो है वो बड़े आज़म मौसमियाती आबहवा है, जो मौसमी और जो रोज़ाना जो बुनियादी तौर पे एक किस्म की जो है वो डेली बेसिस पे जो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं टेम्परेचर में, और इसी तरह से जो उसके यानी मौसम में यानी जो जो सीजनली वेरिएशंस हैं डेली प्लस सीजनली, तो इनको जो है वो मिला के हम पाकिस्तान की जो है वो आब हवा कहते हैं। और पाकिस्तान जिस यानी लैंड मास पे लोकेट करता है, तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम जो है वो लेटीट्यूड्स जो है बिटवीन द लेटीट्यूड्स 25 डिग्रीज टू 36 डिग्रीज नॉर्थ में जो है वो हम लाई करते हैं, या हमारी कंट्री यहाँ पे वाक़ है। तो इसी तरह से सर्दी और इसी तरह से जो यानी बर्फ़ के ढके हुए शुमाली पहाड़ों में यानी बहुत ऊंचाइयों ने आब हवा को जो है वो तब्दील किया है। जो नॉर्थ में जो हिमालयन पहाड़ी इलाके हैं, और इसी तरह से जो बलूचिस्तान के जो यानी इलाके हैं, जिस तरह प्लेटू हैं जो कुछ जो हैं वो ऊंचाई पे हैं, तो ये दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा है। इसी तरह से जो साहिली पट्टी है यानी जो प्लेन्स हैं, तो वहाँ पे अगेन ये जो दर्जा हरारत है वो टेम्परेचर यानी वेरी करता है आमतौर पे, और इसी तरह से समुद्री हवा के ज़रिए जो आबो हवा है उसमें भी रद्द-बदल होती है। इसी तरह से मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं, वहाँ पे बुनियादी तौर पे जो गर्मी में जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। खुसूसन जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं, जिनमें सिंध और इसमें जो है वो साउथ पंजाब के जो इलाके हैं वो आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो यानी एवरेज टेम्परेचर होता है, औसतन टेम्परेचर जून में, तो वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी फ़ारेनहाइट में ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये यानी प्लेन्स में जो मैदानी इलाके हैं, बिलखुसूस सिंध और साउथ पंजाब। और इसी तरह से ये जो जून का महीना होता है उसमें ये टेम्परेचर जो है वो एवरेज 47 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है, यानी फ़ारेनहाइट में 117 डिग्री पे। और इसी तरह से यानी गर्मियों के मौसम में ये होता है कि गर्म हवाएं जो हैं वो चलती हैं इन इलाकों में, और उनको जो है वो यहाँ पे हम लू कहते हैं, यानी आम या उर्दू ज़बान में। और ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे ये जो है वो लू यानी चल रही होती है, यानी गर्म हवा। और ये जो तेज़ हवाएं हैं इनकी वजह से जो है वो यानी जो हवा में नमी का तनासुब होता है वो भी एक किस्म का जो है वो यानी कम हो जाता है। और उसके वक्त जो है वो मैदानी इलाकों में जो है वो यानी बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो दरख्त होते हैं उनके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, और इस वजह से वो जो नमी है वो यानी कम हो जाती है, या वो अपनी नमी जो है वो खो देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसमें यानी 28 मई 2017 को पाकिस्तान ने जो है वो यानी अगर हम देख लें तो ये दुनिया का यानी दर्जा हरारत जो है उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये रिकॉर्ड था दुनिया के दर्जा हरारत में, जो कि बलूचिस्तान के मकाम पे यानी ये रिकॉर्ड किया गया 2017 में। इसको हम आगे भी देख लेते हैं। ये था 53.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 128.66 फ़ारेनहाइट। ये 28 मई 2017 को जो रिकॉर्ड किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में जो है वो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था, यानी हॉटेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन पाकिस्तान। और ये एशिया में यानी जो कॉन्टिनेंट है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में ये यानी दूसरा हॉटेस्ट एवर यानी टेम्परेचर था जो मेजर किया गया। इसी तरह से खुश्क या गर्म मौसम जो कभी कभार धूल के यानी तूफानों और गरज चमक के साथ जो है वो टूट जाता है। तो जब यानी मिट्टी वाले तूफान आते हैं या थोड़ी बहुत जो बारिश होती है गरज चमक के साथ, तो फिर इस टेम्परेचर में जो है या दर्जा हरारत में आर्जी तौर पर जो है वो कमी होती है। और अक्सर औकात शाम को ठंडी जो है वो हवाएं लगती हैं, इसी तरह से शाम जो है वो ठंडी होती है, और जो दर्जा हरारत है उसमें यानी वेरिएशन आ जाता है। और ये टेम्परेचर जो है ये यानी 11 डिग्री सेल्सियस से लेके 17 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो वेरी कर सकता है, खुसूसन शाम के टाइम पे या
आप यूँ कहें कि रात के टाइम पे। और इसके साथ साथ ये होता है कि सर्दियाँ जो हैं तो यानी उसमें यानी विंटर के मौसम में सर्दी काफ़ी पड़ती है। और इसी तरह से जो मीन टेम्परेचर होता है या जो एवरेज टेम्परेचर होता है पंजाब में वो तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 39 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और जनवरी में जो है ये जो है वो आमतौर पे ज़ीरो भी होता है और ज़ीरो से जो है वो नीचे भी चला जाता है, बिलखुसूस नॉर्थ में और बलूचिस्तान में। नॉर्थ का मतलब ये है कि हम अगेन यानी जो हिमालयन माउंटेनस रेंजेस है, यानी कराकरम जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ वाले इलाके जो हैं केपी के और उसके ऊपर वाले इलाके, तो वहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो -0 भी हो जाता है सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान में। इसी तरह से धुंध जो है जिसे फॉग कहा जाता है, ये सर्दियों के मौसम में पड़ती है और ज़्यादातर ये सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है पड़ती है और ये हफ्तों तक जो है वो चलती रहती है। और इससे भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं, खुसूसन ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो। तो क्योंकि जो यानी नज़र होती है धुंध के दौरान वो काफ़ी कम हो जाती है और उसमें फिर काफ़ी जो है वो यानी एक्सीडेंट्स यानी हादसा भी होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी आते हैं और ये कोस्टल जो यानी इलाके हैं, यानी जो समंदर के इर्द गिर्द जो साहिली इलाके हैं उनको ये मुतासर करते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। और ये जो कोस्टल एरिया है पाकिस्तान की वो 1050 किलोमीटर की एक लंबी जो है वो कोस्टल एरिया है जो सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान के दो सूबों को कवर करती है। इसी तरह से डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं पाकिस्तान में, ये अमूमन गर्मियों के मौसम में आते हैं और ये बड़ी शिद्दत होती है इनमें मई और जून के महीनों में। और इन्हें जो है वो आम जुबान में हम आंधी भी कहते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी मिट्टी उड़ रही होती है, तो ये भी एक किस्म की जो है वो फोक की तरह होते हैं और ये काफ़ी जो है वो नुकसान दे रहे होते हैं, बिलखुसूस जब मिट्टी आँखों में चली जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से हीट वेव्स जो हैं यानी गर्मी की लहरें जो होती हैं वो यानी आती है या गर्मी में एक किस्म की जो है वो शिद्दत हो जाती है, बिलखुसूस मई और जून के महीने में। और ये भी आमतौर पे जनूबी पंजाब, बस्ती बलूचिस्तान और सिंध में जो है ये हीट वेव आती है। 2 महीने इसके बड़े अहम होते हैं, मई और जून। और इसी तरह से थंडर स्टॉर्म्स जो हैं यानी तेज़ हवाएं जो हैं वो भी आमतौर पे पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती हैं। और आमतौर पे ये नार्दर्न पंजाब में यानी जो ऊपर के यानी इलाके हैं पंजाब के, जिसमें लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद वाले इलाके जो हैं, और इसी तरह से सेंट्रल बलूचिस्तान जो है, सॉरी इसमें जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर, तो ये इन इलाकों में यानी थंडर स्टॉर्म्स जो हैं वो आते हैं। इसी तरह से कॉन्टिनेंटल एयर है, तो ये जो यानी कॉन्टिनेंटल एयर है ये भी यानी बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो होती है और ये तब आती है जब यानी प्रेसिपिटेशन कंट्री में नहीं हो रही होती। तो प्रेसिपिटेशन एक किस्म की यानी ये है कि जो पानी बारिशों की सूरत में आता है तो वो ज़मीन के अंदर जो है वो किस्म का जज्ब हो रहा होता है, या प्रेसिपिटेशन जो है ये वाटर साइकिल का एक यानी हिस्सा है। तो इस वजह से कॉन्टिनेंटल एयर जो है वो भी पाकिस्तान में हमें नज़र आती है। इसी तरह से पाकिस्तान में कुल मिला के 4 सीज़न्स हैं जो कि बड़ी नेमत है, यानी समर है, विंटर है और इसी तरह से स्प्रिंग है और ऑटम है। तो ये पाकिस्तान में यानी मौसम जो है वो हम हर साल देखते हैं। इसी तरह से दिसंबर से लेके फरवरी का जो पीरियड है पाकिस्तान में ये विंटर का सीज़न होता है। और इसी तरह से मार्च और मई से जो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग की सीज़न होती है, लेकिन वो आमतौर पे स्प्रिंग जो है वो हॉट और ड्राई होता है, तो यूरोप टाइप का स्प्रिंग जो है वो नहीं होता। इसी तरह से गर्मियाँ जो हैं यानी समर का जो सीज़न है उसमें अमूमन बारिशें होती हैं और मानसून का पीरियड आता है, खुसूसन साउथ वेस्ट के जो इलाके हैं। और इसी तरह से ये मानसून का जो पीरियड है वो चलता है जून से लेके सितंबर तक। इसी तरह से अक्टूबर और नवंबर जो है इसमें हम आमतौर पे ऑटम देखते हैं और ये भी समटाइम्स में मानसून जो है इसमें कभी कभार हमें देखने को मिलता है या लौट के आ रहा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम यानी वेदर्स हैं, समटाइम्स ये होता है कि पाकिस्तान में यानी मौसम के जो इंतहाई जो है वो वाक़यात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से जो यानी वेदर एक्सट्रीम्स इन पाकिस्तान है उसमें जो टेम्परेचर है उसमें यानी कमी और उसमें जो एक किस्म का जो है वो बढ़ जाना शामिल है।
तो पाकिस्तान में मौसम की जो है वो यानी उसमें एक किस्म की इंक्रीज़ और जो डिक्रीज़ है, यानी जब वो हाई हो जाता है और वो जो लो हो जाता है, इस वजह से तेज़ बारिशें होती हैं पाकिस्तान में, सैलाब भी आते हैं अमूमन। और जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि तुर्बत बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ पे 28 मई 2017 को जो है वो यानी पाकिस्तान का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो एशिया का जो है वो सेकंड हाईएस्ट था। और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का ये फोर्थ हाईएस्ट रिकॉर्ड था ऑन अर्थ। और ये टेम्परेचर था 53.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 128.66 फ़ारेनहाइट पे। और इसी तरह से हाईएस्ट रेनफॉल जो है पाकिस्तान में, जो 620 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, यानी 24 इंच की, ये रिकॉर्ड की गई थी इस्लामाबाद में। और ये यानी 24 घंटे के मुख्तसर दौरानिए में इतनी बड़ी बारिश हुई थी 24 जुलाई 2001 को। और ये कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफेल थी, यानी जो बारिश पड़ी थी, और ये 10 घंटों में पड़ी थी इस्लामाबाद में। और ये इस्लामाबाद में जो बारिश पड़ी थी, तो 100 साल जो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड है वो यानी टूटा था इस बारिश से। तो यानी सबसे ज़्यादा बारिश का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान में है वो इस्लामाबाद में। और इसी तरह से जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो तुर्बत में, आमतौर पे जो सिबी का इलाका जो है वो समझा जाता है कि बड़ा गर्म होता है, लेकिन सिबी के यानी यानी गर्मी के रिकॉर्ड को जो है वो तुर्बत ने तोड़ दिया था। तो सिबी के साथ सिंध के इलाके हैं, यानी जेकोबाद है, इसी तरह से जो लाड़काना डिवीज़न है जिसमें शिकारपुर भी आता है, इसमें जेकोबाद भी आते हैं, और इसी तरह से सक्खर डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, और इसी तरह से नवाबशाह। तो ये मैदानी इलाके हैं सिंध के, ये भी काफ़ी गर्म रहते हैं। और इसी तरह से जो यानी साउथ पंजाब है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, बिलखुसूस मई और जून के महीनों में। इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान में यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज जो हैं वो भी आते हैं। तो ये यानी एक किस्म का जो है ये तूफ़ानी होते हैं, यानी एक को जो है वो यानी मदारिनी तूफ़ान कहा जाता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इसी तरह से जो है वो टॉर्नेडो जो है वो भी एक किस्म का तूफ़ान है। यानी हर साल मानसून के आगाज़ से पहले जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई का ये जो दौरानिया होता है, तो इस दौरानिए में जो है, और इस दौरानिए के बाद 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो यानी एक किस्म का टाइम पीरियड होता है। तो बहरे अरब में जो है ये यानी तूफ़ान जो है वो आते हैं, और इनका जो फैलाव है वो हमेशा ही एक जो है वो अलग तरह से यानी रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं वो आमतौर पे आते हैं अरेबियन सी में। और वैसे जो टॉर्नेडो आते हैं ये मोस्टली जो है वो जो यानी प्लेन एरियाज हैं, तो वहाँ पे हमें आमतौर पे नज़र आते हैं। तो जो टॉर्नेडोज हैं वो यूजुअली गर्मियों के मौसम में आते हैं। और इसी तरह से जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो आमतौर पे सर्दियों का मौसम होता है, बिटवीन सितंबर टू दिसंबर, और ये आमतौर पे हमें समंदर में जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो अरेबियन सी है पाकिस्तान का, जिसे हम यानी बहरा अरब भी कहते हैं, तो यानी उनमें आने वाले तूफ़ान के नतीजे में अक्सर पाकिस्तान के साहली इलाकों में जो है वो तेज़ हवाएं और बारिशें जो है वो होती रहती हैं। ताहम तूफ़ान ज़्यादातर मौसम बहार यानी उसके मौसम में होता है, जो आम तौर पर मार्च और अप्रैल का यानी ये महीना है। और इसमें जो है वो यानी बुनियादी तौर पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी वजह से ये जो बुनियादी तौर पे जो नार्दर्न इलाके हैं हमारे मुल्क के, यानी शुमाली हिस्सों पे भी इसका जो है वो असर आम तौर पे होता है। और इस वजह से वहाँ पे यानी हमें इस तरह की जो है वो छोटे मोटे जो है वो यानी हमें टॉर्नेडोज जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से यानी ये भी क़यास आराई जो है वो की जाती है कि ये जो बुनियादी तौर पे जो यानी ये साइकिल्स होती हैं टॉर्नेडोज की, तो यानी ये यानी तूफ़ान जो है वो सालों के चक्रों को जो है वो एक किस्म के यानी सरगर्मी के यानी दौर से यानी मुंसलिक किया जाता है कि ये यानी एक्टिविटी जो है वो बार बार एक किस्म की जो रिपीट होती रहती है, या ये जो टॉर्नेडो की साइकिल है वो काफ़ी लंबे अरसे तक, मेनी ईयर्स तक जो है वो चलती रहती है। इसके अलावा ड्राउट्स ये भी पाकिस्तान में हमें अक्सर यानी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम खुश्क साली या जिन्हें हम कहत साली कहें। तो मुल्क में यानी कहत साली एक किस्म का जो है मामूल बन चुकी है। और कहा जाता है कि 1998 से लेके
2002 तक, यानी ये 5 साल जो है वो पाकिस्तान में गैरसाली के लिहाज से जो है वो काफ़ी यानी खतरनाक थी। और इस दौरान में यानी कि अरसे में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशहाली देखने को मिली। और ये आमतौर पे जो ड्राउट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान में सहराई इलाके हैं, यानी डेजर्टी एरियाज़, या जहाँ पे पानी बिल्कुल कम होता है तो वहाँ देखने को मिलता है। और लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं, तो जानवर तो वैसे ही आप अंदाज़ा लगा लें। तो इस वजह से काफ़ी जो है वो ये इलाके सफ़र करते हैं। बुनियादी तौर पे जिस तरह से थल जो है वो चोलिस्तान, इसी तरह से थर डेज़र्ट जो है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के काफ़ी सहराई इलाके हैं जहाँ पे जो है इस तरह की जो है वो गैस सालियाँ काफ़ी जो है वो एक किस्म का जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। तो इसके अलावा जो है ये एक यानी सर्वे था, सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान था उसमें उन्होंने जो है वो उसको डिफाइन किया था कि यानी 1998 से लेके 2002 तक जो पाकिस्तान में जो गैरसाली हुई, इससे यानी 50 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा था। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में यानी एक किस्म का जो है वो बड़ा हार्ड जो है वो यानी ड्राउट सीजन आया था। इसी तरह से सर्वे ने यानी इसे मुल्क की तारीख की बदतरीन खुशहाली करार दिया। और हुकूमत के मुताबिक जो है वो मुल्क की 40% जो है वो पानी की जो है वो ज़रूरियात को जो है वो पूरा नहीं किया गया था इस गैर साली के अरसे के दौरान। और इसी तरह से फ्लड्स जो हैं, यानी ये आम तौर पे जो है वो हमें पाकिस्तान में सैलाब जो है वो देखने को मिलते हैं। और बिलखुसूस ये सिंध में और इसी तरह से बलूचिस्तान में बारिशों की सूरत में, और पंजाब में भी हमें ये जो है वो मिलते हैं। और पाकिस्तान में 2010 में जो है वो फ्लड आया था, और ये यानी एक किस्म का जो है वो काफ़ी एक किस्म का जो है वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव टाइप यानी फ्लड था। इसी तरह से 1950 में भी पाकिस्तान में फ्लड आया जिसमें करीबन 3000 लोग जो है वो यानी उसमें जाँ बहक हुए। इसी तरह से 1977 में जो है वो काफ़ी बारिशें हुई जिसकी वजह से कराची में फ्लडिंग आई, और उसमें तकरीबन 250 लोग जो हैं वो मरे। और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कहा गया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश हुई थी इस दौरानिए में। और ये भी यानी 207 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश हुई थी कराची में। इसी तरह से 1992 की जो है वो यानी फ्लडिंग है मानसून की, उसमें भी कोई 1834 लोग जो है वो मरे। और इसी तरह से 1993 की फ्लड में हम देखते हैं मानसून रेंस जो हैं उसकी वजह से 3000 से ऊपर के लोग जो हैं वो यानी जाँ बहक हुए। इसी तरह से 2007 में बलूचिस्तान के यानी जो सूबा है वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फ्लड्स की वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई। और रिसेंटली भी हम देखते हैं कि अभी तक जो है ये फ्लड्स फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिकल लॉस होता है और उसमें लोगों की जानें भी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन वेदर स्पेशली क्लाइमेट इन पाकिस्तान के ऊपर। तो इसमें आपको आई होप कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। इट्स गुड बाय।